नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लेक्चर नंबर 39 है। प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। लेक्चर नंबर 13 तक इससे पहले हो चुका है। वहाँ पे हमने मेन क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ पूरे। तो अगर आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस को सर्च करना है तो जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना होगा महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपको जो वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली सभी वीडियोस देखने हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th L1 या 1, महेश वलांडे क्लास 10th 2, ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपको पर्टिकुलर शुरू से सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स दिए गए हैं और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, मतलब बनाना है, वो ट्राई करना है। मतलब वो इक्वेशन कौन सा है जिसके दो रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि अगर अल्फा एंड बीटा आर गिवन रूट्स of the quadratic equation then it is given by, इसका मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स और अल्फा इंटू बीटा को हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स दिए गए दोनों रूट्स के हमें सम यहाँ पे लिखनी है और प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। तो हर क्वेश्चन में हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है और वही जो वैल्यू आएगी इन दोनों की सम और प्रोडक्ट की वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अल्फा की वैल्यू 10 और बीटा की वैल्यू -10। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू -10 अगर हम लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अल्फा प्लस बीटा के लिए देखिए, अल्फा की वैल्यू 10 तो यहाँ पे 10 प्लस बीटा की वैल्यू -10 तो यहाँ पे -10। तो 10 प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस होगा तो 10 माइनस 10 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 10, बीटा की वैल्यू -10 तो 10 इंटू -10 -100 प्लस इंटू माइनस यहाँ पे -10 इंटू 10 100 -100। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -100। अब 0 इंटू एक्स 0 ही होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 को हम सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस 100
इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखना है और फिर दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे, मतलब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3√5 एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू 1 प्लस 3√5। तो दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों नंबर्स के एडिशन, 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। अब इनके एडिशन के लिए देखिए, यहाँ पे प्लस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट अपने आप कैंसिल, और यहाँ पे भी ब्रैकेट अपने आप कैंसिल होगा। तो 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5, तो प्लस माइनस 3√5 और प्लस 3√5, ये दो वैल्यूज कैंसिल, प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +2 हमें मिल जाएगी। तो इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, 1 माइनस 3√5, 1 माइनस 3√5 इंटू 1 प्लस 3√5। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3√5, तो 3√5 का हमें यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो 1 माइनस 3√5 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर पहले लेना है 9 इंटू √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 9 45, प्लस 1 माइनस 45 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -44, क्योंकि डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्शन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसे लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है +2, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -2, साथ में यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -44, -44 इंटू यहाँ पे जो रहेगा वो प्लस, देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -44 इंटू प्लस -44 इज इक्वल टू 0। ये रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए दो रूट्स के लिए, 1 माइनस 3√5, 1 प्लस 3√5। अब थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0 एंड 7 रूट्स हैं, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लीकेशन, 0 इंटू 7, 0 इंटू 7 की वैल्यू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे अगर हम +0 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो -7x में अगर +0 हम लेते हैं तो -7x ही रहेगा यहाँ पे,
तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर हमें फाइंड करना है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है डेल्टा, ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो यहाँ से हमें ए, बी और सी लेकर फाइंड करनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं, वो होते हैं रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होते हैं। अगर डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स आर नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं या फिर उन्हें इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। तो सबसे जरूरी यहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड की जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ए की वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -5, और जो सी की वैल्यू है वो +7, यहाँ पे +7। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू -5, तो -5 का यहाँ पे स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 7, बी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 7, अब देखिए 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 84, तो 25 माइनस 84 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। देखिए दोनों का डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, 14 माइनस 5 यहाँ पे 9, 7 माइनस 2 5, 84 ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर का साइन निगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है रूट्स आर नॉट रियल, हेंस द रूट्स आर नॉट रियल। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट रियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखेंगे, √3x² प्लस √2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2, और जो सी है सी की वैल्यू -2 √3, माइनस इंटू 2 इंटू √3। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो b जो है वो है √2, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू सी,
4 इंटू ए की वैल्यू √3 इंटू सी की वैल्यू -2 √3, -2 इंटू √3। तो √2 का जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 2 रहेगा माइनस। अब देखिए यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस, और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन। अब 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, 4 इंटू 2 8 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 इंटू 8, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई। पहले बॉडमास रूल के हिसाब से हमें मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो 8 इंटू 3 24 प्लस 2 26, जो कि वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, hence रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके लिए देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखना है। तो ये है यम स्क्वायर -2m + 1, तो यम स्क्वायर -2m + 1। अब यहाँ पे भी अगर हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं ए बी सी, और ए बी सी वैल्यू फाइंड करके b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें रूट्स का जो नेचर है वो हमें मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग विथ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यम स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1, b की वैल्यू यम का कोएफिशिएंट -2, यम का कोएफिशिएंट, और c की जो वैल्यू है वो है +1, तो यहाँ पे +1। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, b की जो वैल्यू है वो -2 ब्रैकेट स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू सी, -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1, तो -2 का जो स्क्वायर है वो +4, -4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 - 4 वैल्यू हो जाएगी 0। तो 4 - 4 0 है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा है उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है रियल एंड इक्वल रूट्स। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।